सबसे बड़ा धर्मात्मा था। उस समय की तारीख में अतीत भवों में यदि सबसे बड़ा कोई धर्मात्मा था तो रावण। कोई नहीं था उसके सामने, कोई धर्मात्मा नहीं था। सब तरफ का धर्म किया था उसने। किसी के पास बोलो पूरे आर्यावर्त में अतीत भव की बही खाता निकाला तो सबसे ज्यादा धर्मात्मा कौन पाया गया? रावण। रामचंद्र जी नहीं। मुनिष्यव्रतनाथ भगवान भी नहीं, पता नहीं थे कि नहीं, उनकी थोड़ा सा सेव रख लो। कोई नहीं था। बस इतनी सी भूल के कारण से रावण निंदनीय हुआ, पतन हुआ, आज दुर्गति में पड़ा। मेरे कर्म के उदय से जो मिला है मुझे किसी से नहीं पूछना, मां बाप से नहीं। कहा था ना कल, विभीषण केकसी के पास मां के पास पहुंचा, मां मुझे भैया ने लात मारी है भरी सभा में। तो वो तो इसलिए कहा था कि मां उसको समझा देगी, क्योंकि रावण की मां भी वही थी, तो समझा देगी कि भाई तूने ऐसा क्यों किया। सावधान, मां, पिता, गुरु, घर का गार्जियन यदि ये कह दे भैया वो मेरे बस की बात नहीं है, वो मेरे बस में नहीं है, गुरु कह दे, माता पिता कह दे, गार्जियन कह दे, वो मेरे बस की बात नहीं है, बस जो शब्द तुम्हें किसी को मिले समझ लेना वही नाम रावण का है, वही रावण है, वही रावण है। और तुम्हारी जिंदगी में कभी तुमने सुना हो अपने माँ बाप से, गुरु से, गार्जियन से, भैया वो किसी के बस में नहीं है? ऐसा होता है कि नहीं? घरों में बेटे के संबंध में बोलते आप, कोई पूछे पिताजी आपके बेटे ने, अरे भैया देखो, आप कहो तो मैं क्षमा मांग लूं? बेटे की गलती बाप क्षमा मांग लेगा, लेकिन मैं उसको नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि वो किसी के बस में, उसको तो जो करना है वो करेगा। यदि ऐसा तुम्हारे गार्जियन ने कभी तुमसे कहा हो तो आज से अपने उर्फ नाम में लगा देना, फलाने चंद उर्फ कोई नहीं रोक सकता। ये कह दिया सबने, अरे भैया वो तो किसी की, जिससे कहो अरे भाई वो यार, अरे भैया उसका नाम मत लो, वो किसी के बस में नहीं है, अभी मेरी और आफत कर देगा वो। क्या बोली मां? बेटा तू मेरे पास शिकायत लेके आया है, यदि कहो मैंने समझाई तो रावण है, वो मुझे भी लात मार देगा। किसने बोल दिया ये? अब बोलो, मां कह रही है बेटा तू क्या कह रहा है, तुझे लात मारी और तू कह रहा भैया को समझाओ मां, इतना थोड़ी होता है। तो वो कहती बेटा वो मुझे भी लात मार देगा, यदि तुझे लात खाने के बाद तू चाहता है कि मैं भी अपने बेटे की लात खाऊं तो उसको समझाऊं, भाग जा तू यहां से। बेटे के साथ मायाचारी की कैकई ने, भाग यहां से। रावण विभीषण को भगाने वाली कैकई थी, कैकसी, कैकई नहीं कैकसी, कैकसी नाम था माता का। उसने राम के पास भेजा दुश्मन के पास। रावण का जब पूरा चरित्र पड़ा तो मन की रावण में ऐसा कितना बड़ा पाप कर दिया कि आज तक उसकी निंदा होती जा रही। मां सीता के अपहरण से तो इतना बड़ा पाप नहीं हुआ, कोई और था। जब मैंने एक अनेक पॉइंटों में एक पॉइंट पे कोट किया जो मैंने, मां अपने बेटे को विरोध में अपने एक बेटे को दुश्मन के पास जाके भेज रही है।
मैं नहीं निपटा पाऊंगा, जा भाग जा, राम की शरण में पहुंच जा, राम को बल मिलेगा और तू उनका बल बन करके और अपने भाई का विनाश कर। कौन बोल रही है? मां बोल रही है। मां अपने बेटे के विनाश के लिए और दुश्मन का पक्ष ले। कैसी ने विभीषण को और किसी ने सलाह नहीं दी थी। मां ने कहा था तू कुछ मत कर, सवेरा होने के पहले, सुबह तक यदि तू जिंदा रहा यहां तो अभी तो लात मारी है, वो बंदी बना लेगा, प्राण ले लेगा, और मेरे घर में पाया गया और मैंने कुछ कहा तो मुझे भी बंदी बना लेगा। संसार में ऐसे बेटे हुए हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को अपने हाथ से जेल में डाला है। कंस ने क्या किया था? माँ बाप को जेल में डाला अपने स्वार्थ के लिए। कितने लोग ऐसे भाग यहां से जा, और रातों रात दुश्मन की तरफ प्रेरित कर दिया। इसी का नाम रावण है। ऐसा ही आप लोगों को आपके पूज्य पुरुष, जो आपके पूज्य हों, उनके मुख से बस ये शब्द मत सुन लेना जिंदगी में कि वो कह रहे हो भैया वो मेरे बस में नहीं है। तुम्हारे माँ बाप ने तो कहीं ऐसा नहीं कहा, कहा हो तो अभी मैं बैठा हूं, भूल सुधार कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हारे बाप का बाप हूं। हम बाप के बाप क्या गुरु होते, और गुरु के गुरु भगवान होते। ये तो क्रम है, डिपार्टमेंट है। यदि वहां गलती कर ली हो कि हाँ मेरे पिताजी ने एक बार कहा था किसी से कि भैया वो तो मेरे काबू में नहीं है, मैं नहीं बोल सकता, नहीं तो वही मुझे 17 सुनाएगा, वही मेरा अपमान मानेगा। चलो मैं एक सैंपल देता हूं, कहीं तुम्हारे कारण से तुम्हारा बाप डरता तो नहीं है तुमसे? अरे भैया मैं नहीं बोल सकता, तुम जानते नहीं हो छोरे को, तुमसे भी कह दे थोड़ा, कहीं तुमसे तुम्हारी सासू तो नहीं डरती है? अरे नहीं नहीं महाराज जी मैं नहीं, वो बहू, अरे मैं बोल दूं तो मेरी रोटियां बंद हो। महानुभाव बहुत बड़ी मोटिवेशन दे रहा हूं। अपनों से बड़े पूज्य यदि हमसे डरते हैं तो समझ लेना हमारे जीवन में रावण का संस्कार आ रहा है, और हमारी गति वही होगी जो रावण की गति है। क्योंकि तुमसे पूज्य पुरुष डर रहा है, पूज्य पुरुष के अनुसार तुम्हारी मां है। और यदि ये कह देता क्या बात है, और अच्छा उस रावण ने आना तो छोकरे को मैं देखती हूं, मैं देखती हूं, और कान क्यों रे तूने इसको लात क्यों मारी, क्यों मारी तूने लात? मैं गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया था। समझ लेना इसी का नाम राम है।